हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंगल क्लासेस फॉर नर्सेस। तो हमने कमिटीज स्टार्ट की थी, तो बोरे कमेटी हमने कंप्लीट करी है। नेक्स्ट हमारी कमेटी आती है वो है हमारी शेख कमेटी। तो शेख कमेटी हमारी स्टैब्लिश हुई थी 1946 से लेके 1948 तक। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। शेख कमेटी को हम और क्या बोलते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर अब्दुल नजीर शेख थे। बेसिकली इसका पर्पस क्या है इस कमेटी का, ये रिव्यू करती है कि जो नर्सिंग सर्विसेज है उसको कैसे स्ट्रेंथ किया जाए। उसको रिव्यू करती है जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं। नर्सिंग एजुकेशन को बेसिकली स्ट्रेंथ करना, हर समय पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो बेसिकली क्या था, जो नर्सिंग थी उन लोगों को एजुकेट करना, उनको बताना कि उनके फंक्शंस क्या हैं, वो जो पब्लिक सपोर्ट्स कर रही है, जो भी वो पब्लिक को केयर प्रोवाइड कर रही है, वो कैसे और ज़्यादा अच्छे बनाए जाए। वो बेसिकली जो उनके काम है प्रॉपर्ली उनको रिव्यू करना और उन्हें अच्छा बनाना, और उन्हें एक तरीके से उन्हें क्या प्रोवाइड करना, अच्छी से अच्छी क्वालिटी और एजुकेटिव कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करना, ताकि वो प्रॉपर्ली उस पर काम कर सके। तो बेसिकली ये क्या करती है, स्ट्रेंथनिंग द नर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया। तो बेसिकली जो बोरे कमेटी थी वो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क था, उसके अंदर हमने देखा था कि वो काफ़ी फंक्शंस कर रही थी। बेसिकली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नर्सिंग और हमारा रूरल में प्रोवाइड करना सर्विसेज को। पर बेसिकली जो शेख कमेटी है वो किस पे फोकस कर रही है, एक तरीके से मैन पावर और नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन पे। मैन पावर हमारा बोल सकते हैं जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा मैन पावर इंक्लूड होता है उस पर, और नर्सिंग जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जो जो उसके अंदर पॉलिसीज और फ्रेमवर्क हैं उनके अंदर अच्छे से वर्क करना, उसको पूरा रिव्यू करना, वो हमारा कौन करता है, शेख कमेटी के अंदर आता है, वो उसको रिव्यू करता है। बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट रिकमेंडेशन इंक्लूड किया जाता है वो किस पर है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट्स जो हमारे हैं, जैसे जो हमारे स्टेट और नेशनल लेवल पे होते हैं, तो बेसिकली जो उनका फंक्शन होता है वो क्या करते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं निगरानी करते हैं। एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉलिसी मेकिंग्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिसीज बनाई है नर्सिंग के रिगार्डिंग, मैन पावर के रिगार्डिंग, जो जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उनको देखना है और उनको और अच्छा और उनको बेटर बनाना है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है एक तरीके से। तो बेसिकली जो इस्टेब्लिशमेंट नर्सिंग डायरेक्टरेट्स का अंदर आता है वो हमारा उसका बेसिकली जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, प्लान करना चीज़ों को, कि सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द प्लान, मतलब जो जो नीड्स है, नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम प्लान करेंगे। चीज़ों को प्लान कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अगर हमारे पास अच्छी कंडीशंस है तो प्लान हम अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है कोऑर्डिनेट। एक तरीके से टीम वर्क होना चाहिए, जो भी नर्सेज हैं वो एक अकेले पूरी जो फील्ड है, एक जो नर्सिंग फील्ड होती है वो बहुत बड़ी फील्ड है। अगर हम पेशेंट को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लो ग्रेड वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे और भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। तो बेसिकली जब वो नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही है नर्सेज, तो बेसिकली उन्हें कोऑर्डिनेट करना भी आना चाहिए, टीम वर्क में काम करना है, तो उसको भी क्या करना है, स्ट्रेंथ करना है। तो बेसिकली प्लान करेंगे, देन कोऑर्डिनेट, टीम बनाएंगे। टीम जब बन जाएगी तो टीम को क्या बांटा जाता है, काम बांटा जाता है, उसके रिगार्डिंग वो वर्क करती है। नेक्स्ट हमारा आता है सुपरवाइज करना, नर्सिंग सर्विसेज को सुपरवाइज करना। बेसिकली हमने जब कोई भी चीज़ों को प्लान किया है और हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सर्विसेज को देखना भी कि जो उनकी नीड्स है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारे जो प्लानिंग है उसमें कुछ ना कुछ एरर है, जिसकी वजह से हमें सुपरवाइजिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अगर सुपरवाइज नर्सिंग के अंदर अगर जब हम चीज़ों को देख रहे हैं, देन जो भी नर्सेज जो फंक्शन कर रही हैं, तो बेसिकली एक उनको ऊपर देखने वाला भी होता है कि बेसिकली हम बोल सकते हैं इंचार्ज होता है जो उनको देख रहा है कि वो अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है कि नहीं। अगर वो नहीं करती है तो उसको दोबारा एजुकेट किया जाएगा उस चीज़ के लिए। उनकी जो नेगेटिविटी, मतलब जो उनका नेग्लिजेंस है, जो फंक्शन वो अच्छे से नहीं कर रही हैं, तो उनको प्रॉपर्ली और बेटर बनाया जाएगा ताकि वो अच्छे से फंक्शन करें। नेक्स्ट हमारा आता है सर, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली उन तक पहुँचनी चाहिए। देन सेकेंड पर्पस होता है प्रोफेशनल एंड रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइसेस टू द नर्सेज इन पॉलिसी मेकिंग। तो जो भी पॉलिसी मेकिंग बनाई जाती है वो किसके हित में होती है, पेशेंट्स के हित में होती है, ताकि जो भी सर्विसेज है वो अच्छे से ले सके। और नर्सेज का इसमें क्या होता है, जो प्रोफेशनली जो लोगों ने उनके, अब जो नर्सेज
प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी हम क्या करेंगे, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, ताकि जैसे बोलते हैं कि कोई अगर डॉक्टर नहीं है तो इमरजेंसी टाइम पर नर्सेज क्या कर सकती हैं, कोई भी एक एक्शन ले सकती हैं ताकि पेशेंट्स को सर्वाइव करवा सके। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया जाता है, उनके लिए उन्हें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। उस टाइम पर उन लोगों को क्या आना चाहिए, अपने आप को शो करना आना चाहिए कि वो ये काम कर सकती है। तो बेसिकली उनमें क्या होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, प्लान अच्छे से करना है, कोऑर्डिनेट करना है, सुपरवाइज भी आना चाहिए। देन अगर वो कर रही है काम तो उन्हें सुपरवाइज करने वाला भी होना चाहिए, ताकि उनके एरर्स को फाइंड आउट करके उन एरर्स को रिड्यूस करके और पॉजिटिव वे में उठाया जाए। देन प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन टू द वर्ल्ड ना, तो बेसिकली वो अपनी आवाज़ उठाएं प्रोफेशनली, जो भी पॉलिसीज उनके रिगार्डिंग बनाई गई हैं, अगर वो सही है तो वेल इनफ, पर अगर नहीं है तो उसके रिगार्डिंग उन्हें और अच्छे से बताना है कि ये आपका फंक्शन है, ये आपके लिए है और यहाँ आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो उन्हें उन चीज़ों के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। तो बेसिकली फर्स्ट क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग डायरेक्टोरेट्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। बेसिकली किसकी निगरानी, नर्सेज के अंदर कैसे चीज़ों को प्लान करना है, कैसे चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है, कैसे चीज़ों को सुपरवाइज करना है। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीजेस नंबर ऑफ नर्सिंग स्कूल्स। अगर हमारे पास बेसिकली क्या था, पहले इतना नहीं था नर्सेज का, तो अब जो है नर्सेज बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, एक तरीके से इस फील्ड में लोग आना चाहते हैं। बेसिकली कुछ भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जगह बहुत सारी निकलती है कुछ भी, और बेसिकली क्या है, एक तरीके से अच्छा एक टूल है काम करने के लिए। तो अगर इंक्रीज नंबर होंगे स्कूल्स के, तो बेसिकली नंबर जितने इंक्रीज होंगे स्टूडेंट्स मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे तो हमें प्रॉपर नर्सेज मिलेगी। तो बेसिकली क्या किया गया, न्यू नर्सिंग ओपनिंग फॉर्म्स हुए स्कूल्स, ताकि हम जो शॉर्टेज हो रही है, बेसिकली क्या होता है ना, जो रूरल एरिया में होता है PSC में, वहाँ पर कम्युनिटी एरियाज में नर्सेज नहीं जाती है, क्योंकि कन्वीनियंस नहीं होता, ज़्यादा रह नहीं पाते विलेज एरिया में, कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली हाई सैलरीज, बढ़ाई गई सैलरीज, ताकि वहाँ पर नर्सेज जाएँ और काम करें। तो ऐसे ही अगर हमें नर्सिंग की जो नर्सेज है, अगर हमें ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट में चाहिए, तो हमें क्या करना है, जो शॉर्टेज है नर्सिंग एजुकेशन की, उसे क्या करना है, रिड्यूस करना है, ताकि हम प्रॉपर्ली अगर नंबर ऑफ नर्सिंग स्कूल्स होंगे तो हमारी शॉर्टेज भी नर्सेज की नहीं होगी। तो उसके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, उनको मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड्स को अच्छा बनाएंगे, उसे इम्प्रूव करेंगे, तो और ज़्यादा हमें क्या मिलेंगे, नर्सिंग एजुकेशन टूल्स मिल पाएंगे, ताकि हम प्रॉपर्ली एजुकेट कर पाएंगे नर्सेज को। देन यूनिफॉर्म सिलेबस होना चाहिए, प्रॉपर एक सिलेबस होना चाहिए, अगर हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, सीक्वेंशियल होना चाहिए, स्टेप वाइज होनी चाहिए चीज़ें। तो बेसिकली क्या करना है, हमें यूनिफॉर्म सिलेबस देखना है। अब यूनिफॉर्म सिलेबस हम देखेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो हमें नर्सेज की क्वांटिटी अच्छी मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल क्या होनी चाहिए, पास, मतलब हमें देखना है कि जहाँ पर वो चीज़ें हैं, जहाँ पर वो चीज़ें हमें चाहिए, वहीं पर ये क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं, पॉइंट के बाद नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव सैलरी एंड स्टेटस ऑफ नर्सेज। बेसिकली जो शेख कमेटी थी उसका फोकस क्या था, देखना, मतलब एक तरीके से सुपरवाइज भी कर रही थी और देख भी रही थी, ताकि जो नर्सेज की सैलरी अगर उसको इम्प्रूव किया जाएगा तो बेसिकली उनका जो स्टेटस होगा नर्सेज का, वो भी क्या होगा, इन्हेंस होगा। अगर उनकी सैलरी इन्हेंसमेंट होती है तो बेसिकली उनका स्टैंडर्ड भी काम करने का बदल जाता है। अगर हम नर्सेज को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अगर हम उसको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो उनका भी काम करता है कि वो प्रॉपर्ली काम करें। तो बेसिकली अगर वो उनकी सैलरी इन्हेंसमेंट होगी तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करना, कि उनको बेसिकली अगर उनका काम अच्छा है तो उनके काम के अकॉर्डिंग क्वालिटी काम की और किस तरीके से वो काम कर रही है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉपर्ली जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर नर्सेज इस तरीके से ही फंक्शन करती है तो उनको बेसिकली जो अच्छा काम कर रहा है उन वर्कर्स को, नर्सेज को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रमोशन भी प्रोवाइड करना, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली इसका काम करता है। इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, अगर उनका काम करने का तरीका जो क्या है सुटेबल नहीं है तो उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, उनको इम्प्रूव करना, उनको एनहांस करना, बेसिकली ये भी इसी के अंदर आता है। अगर हम सैलरी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है, स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है तो क्या करेंगे, हम एक नर्सेज को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो एक दूसरे क्या
कर सके, अपना प्रमोशन के लिए भी अप्लाई कर सकती है या फिर उसको प्रमोट भी किया जाए उसके काम के लिए, ताकि उसका जो स्टैंडर्ड है अगर वो मेंटेन रहेगा तो वो प्रॉपर्ली वर्क करेगी, अच्छे से फंक्शन कर पाएगी उस वर्किंग एरिया पे। नेक्स्ट जो उसका काम करने का तरीका है उस कंडीशन को इम्प्रूव करना, ताकि वो प्रॉपर्ली अगर वो टूल्स अच्छे से उनको इक्विपमेंट्स को अच्छे से टूल्स को तरीके से अगर वो यूज़ कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, तो बेसिकली हम उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन बोल सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो नर्सेज की क्या होता है, पेशेंट को प्रॉपर सुटेबल इन्वायरमेंट, उनकी जो एक कंडीशन होती है उसको क्या करना है, क्वालिटी इनहेंस करनी है ताकि उसकी हेल्थ अच्छे से फंक्शन कर सके। तो प्रॉपर्ली अगर कर रही है नर्सिंग अपना काम अच्छे से कर रही है तो उसको क्या करना है, उनकी सैलरी को इनहेंस करना है और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। ये इक्वल रिस्पेक्ट है। अब जो नर्सेज हैं उनको प्रॉपर्ली एक तरीके से रिस्पेक्ट दी जाए, डिग्निटी प्रोवाइड की जाए, एक तरीके से डिग्निटी मेंटेन की जाए उनके साथ। तो प्रॉपर्ली अगर रिस्पेक्ट जैसे डॉक्टर्स को मिलती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मिलती है, तो नर्सेज को भी वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उनका एक तरीके से वो एरा है, एक तरीके से जिसमें वो रह रहे हैं, वो अपने आप में खुद क्या है, एक तरीके से एक प्रोफेशनल है, एक काम उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई जिसके अंदर वो वर्क कर रही है, तो वो वर्क जो कर रही है उसके रिगार्डिंग उन्हें क्या मिलनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। तो बेसिकली ये भी यहाँ पर देखा जाता है, जो शेख कमेटी थी वो उसको रिव्यू करते थे, वो उसको देखते थे कि ये प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन। जो नर्सिंग एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना प्रॉपर्ली, जो मतलब जैसे कि बोला जाता है जो नर्सेज है GNM BSc नर्सिंग, देन उसके बाद भी क्या कर सकती है नर्सेज, हायर एजुकेशन ले सकती हैं, BSc के बाद पोस्ट BSc, मतलब वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें ताकि वो प्रॉपर्ली क्या कर सके, नॉलेज को गेन कर सके, तो उसको भी इम्प्रूव करना। अब ये जितने भी हमने पॉइंट्स पाए हैं, फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टोरेट रिव्यू था जिसमें स्टेट लेवल था, नेशनल लेवल था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आ रहा था, तो इन सारी चीज़ों को शेख कमिटीज़ के अंदर हम लर्न करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं शेख निमोनिक है जिसकी वजह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो एस फॉर स्टार्ट मोर नर्सिंग स्कूल्स, एस से क्या होगा, स्टार्ट, ये क्या है, निमोनिक है लर्न करने का, शेक केयर्स, तो एस से होगा हमारा स्टार्ट मोर नर्सिंग स्कूल्स, ताकि प्रॉपर्ली क्या हुआ है, स्टैंडर्ड जो इंक्रीज नर्सेज हमें मिल पाए। एच फॉर हाई सैलरी, पेमेंट फॉर हाई सैलरी फॉर नर्सेज, प्रमोशन ताकि अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। नेक्स्ट ई फॉर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव्ड, अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है तो इम्प्रूव्ड भी होनी चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट नर्सिंग ऑफिसेज, स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट नर्सिंग ऑफिसेज के अंदर हमारा डायरेक्टरेट आ जाएगा, तो फंक्शन किसके अंदर कर रहा है, स्टेट और मिनिस्ट्री लेवल पे। देन आएगा के फॉर कीप स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को उसी तरीके से करना, मतलब एक सीक्वेंशियल पैटर्न में स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। एज फॉर हेल्थ नर्सेज गेट गुड पोजीशन, हमें नर्सेज को हेल्प कर रही है ताकि जिस तरीके से वो काम कर रही है उस तरीके से उनको एक तरीके से उन्हें प्रमोशन भी प्रोवाइड किया जाए। देन सी फॉर काउंसल्स, बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाती है नर्सेज, तो उस टाइम पर क्या करना है, उन्हें काउंसिल प्रोवाइड करनी है ताकि उन्हें प्रॉपर्ली क्या हो, अपने वर्क से वो बहुत ज़्यादा बर्नआउट ना हो और प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि सुपरवाइज कर सके हाउ द नर्सेज आर वर्किंग। देन आर इज रिकॉग्नाइजेशन टू नर्सेज, रिकॉग्नाइज करना, हाउ टू मतलब देखना है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो गोल्स है वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आएगी, रिकॉग्नाइजेशन टू नर्सेज। देन नेक्स्ट ई फॉर एक्सपेंड ट्रेनिंग एंड मैन पावर, जो हाई केयर प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, बेसिकली जो ट्रेनिंग क्या है उनको क्या करना, एक्सपेंड करना और ज़्यादा वाइड अप करना, ताकि प्रॉपर्ली वो एक्सपेंड होंगे तो हमारी नर्सिंग फील्ड में भी वो सारी चीज़ें वेल मैनेज होंगी। देन एज फॉर सुपरविजन ऑफ सर्विसेज, सारी चीज़ों को सुपरवाइज करना ताकि वो सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही है वो यूजफुल है भी कि नहीं है, उनकी नीड्स जो है उनके रिगार्डिंग सारी चीज़ों को देखना, नर्सेज की सुपरविजन भी करना कि उनकी नीड्स क्या है, उनको क्या चाहिए, जैसे प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटीज, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। पेशेंट की बात करें तो उनके रिसोर्सेज जो उनको चाहिए वो वेल मेंटेन हो, तो ये हमारी शेख कमेटी के अंदर आता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।